साथियों, आपको याद होगा 31 मार्च की रैली से पहले इसी जगह पे मैं, गोपाल राय जी, जैस्मीन, आप सब पत्रकार साथियों के साथ बैठे थे। चर्चा चल रही थी। प्रिंट के साथी भी थे, टीवी के साथी भी थे। और उस चर्चा के अंदर हमारे पत्रकार साथियों में एक शंका थी, और वो शंका उनकी नहीं थी, वो शंका लोगों की थी जो उनके माध्यम से उस दिन कई बार आई। शंका थी कि क्या अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद, जब पार्टी में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, संजय सिंह जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, और मुख्यमंत्री और पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, क्या इस रैली में लोग आएंगे? क्या लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी पे है? क्या आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है या चरमरा के गिर गया, जैसा बार बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है? और ये शंका हमारे पत्रकार साथियों की बिल्कुल सही थी। शंका होनी चाहिए, मगर जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पार्टी के जितने सीनियर थे सब तो अंदर चले गए। मैं हूं, आतिशी है, दुर्गेश हैं, संदीप पाठक हैं। हम लोगों ने फोन कर करके इन नेताओं को कहा कि प्लीज आप आइए, हमारे नेता आज जेल में हैं, हम दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने, जिन पे हमारे पास फोन नंबर भी नहीं थे, लोगों के फोन नंबर भी मांगे। अखिलेश यादव का नंबर दे दीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का नंबर दे दीजिए। पहली बार फोन कर रहे हैं तो उनके पास नंबर भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं उनको फोन, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग इतने जूनियर थे अपनी पार्टी में। किसी से नंबर मांगे, व्हाट्सएप किए, उनसे बात हुई। सब लोग, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, ममता जी हो, स्टालिन साहब हो, सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी से कहा कि नहीं, हम जरूर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, हम जरूर आएंगे। और इतने लोग आए, इतने बड़े बड़े नेता आए। अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इनका सब कुछ तो कर दिया जो करना था, पूरा जो प्लान था वो तो खत्म हो गया, सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, मगर ये पार्टी तो अभी भी खड़ी है। अब जनता के बीच में ये बात है कि पार्टी तो मजबूती से खड़ी है। पत्रकारों को बात इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि जनता डर रही है। जनता बोलने से डरती है, वोट डालने से नहीं डरेगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी जान रही है। और आज देश की जनता डरी हुई है। ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि डरे हुए तो तब थी जनता जब अंग्रेजों का शासन होता था। लोग डरते थे उनके सामने अपनी बात कहने से, लोग डरते थे अपनी मन की बात कहने से, लोग डरते थे अंग्रेजों से सवाल पूछने से। और डर के, डरा के, दबा के, जेल का डर दिखा के अंग्रेज हम पे शासन करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगभग वैसे ही हो गई है कि लोगों को जो आवाज उठाए उनको डरा के, जेल भेज के, धमका के, बाह मरोड़ के शासन चलाना चाह रहे हैं। ये बात मैं ना भी कहूं, सारे देश की जनता जानती है कि आज सिर्फ डर है।